सक्सेस कैंपस आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? एंड मुझे उम्मीद है, आई होप दैट आप जिस चीज़ को मैंने पिछली क्लास में आपके साथ मिलकर डिस्कस किया था उस चीज़ को आप घर में देखोगे, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट नॉट टू टाइम द डिस्कस अबाउट एडवर्ब। अब वक्त हो चुका है आपको एडवर्ब के बारे में बात करने के लिए। तो कहानी को आगे ले जाने से पहले थोड़ी सी बात मैं पिछली क्लास का कर लूँ, क्योंकि कुछ बातें थोड़ी सी रह गई है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको एगो काम किया था, बताने का काम किया था, आप उसको घर में देखे होंगे। बात हमने किया था मैनर का और बात किया था हम लोग प्लेस का। इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे, हम लोग इसी तीन चीज़ का जिक्र किए थे। तो मैनर और प्लेस, ये जो कोड हमारा कैसे काम कर रहा था, यही हम लोगों ने सीखा था। तो देखिए अब यहाँ पे जो बात हमारी हो रही है कि मैनर और प्लेस पर हम लोग काम किए, तो मैनर क्या अरेंजमेंट हो सकती है, प्लेस क्या अरेंजमेंट हो सकती है और टाइम क्या अरेंजमेंट हो सकती है। तो देखिए आपको मालूम था कि मैनर और प्लेस और एक टाइम, यही तीन कोड है। इसी तीन कोड को हम अरेंजमेंट रखना। अगर किसी भी सेंटेंस में इन तीनों का जिक्र कर दिया गया तो पहले हम दिखाने का काम करें मैनर, इसके बाद दिखाने का काम करें प्लेस और इसके बाद दिखाने का काम करें टाइम। अब क्या कर सकता है कि किसी भी एरर में प्लेस डबल दे सकता है, टाइम भी डबल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसकी भी कंसेप्ट में आपको बताया था। तो एक एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला की एग्जांपल क्या बोलता है। चलिए आपके लिए जो एग्जाम्पल हम लिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको समझ लिया जाए, क्योंकि ऐसे चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछ लिए जा जाते हैं। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोलता है हिना जॉयफुली स्पोक द ट्रूथ एट द ऑफिस इन द इवनिंग अराउंड 7 PM। तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारी एरर ग्रुप में दे दिया जाता है, तो पहले आपको हमने बताया था कि इन तीनों कोड को काम करने से पहले आप बेसिक चीज़ को निकाल लें। बेसिक चीज़ को निकालने से क्या समझ में आता है कि पहले आप सब्जेक्ट हो, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन बेसिक काम हमारा पहले निकाल लेते हैं। तो हमारे सामने हिना क्या जुड़ गया, सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सब्जेक्ट मान लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने वर्ब के रूप में जुड़ रहा है वर्ब, क्या है, स्पोक। और इसके बाद तीसरी चीज हमारी क्या आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट। यानी तीन बेसिक चीज हमारा मिल चुका है, तीन बेसिक चीज हमारा मिल चुका है। तो पहले कोई भी चीज को, कोई भी एरर को, अरेंजमेंट को ठीक करने से पहले बेसिक को लिख लिया जाए। तो बेसिक हमारा कहता है कि पहले सब्जेक्ट लाओ, तो कोई टिक नहीं है, हम पहले सब्जेक्ट लाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या आया हुआ है, हिना, क्या है, हिना। इसके बाद बोलता है वर्ब लाओ, तो वर्ब अपने आप में क्या है, स्पोक, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के रूप में बोला जाए तो ट्रूथ। यानी हमारा तीन बेसिक चीज काम कर चुका है, तीन बेसिक हम काम कर चुके हैं। अब जो हमारे सामने बच गया है, और इन तीनों को लिखने के बाद अब जो हमारा बच गया उस पर हम काम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जुड़ रहा है। अब इसके बाद हिना के बाद जो जुड़ रहा है जॉयफुली, ये जॉयफुली अपने आप क्या है, मैनर है, क्या है, मैनर का सेंस है, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ने के काम किए एट द ऑफिस, तो एट द ऑफिस क्या है, प्लेस का सेंस है। कैसा सेंस है, प्लेस का सेंस है। इसके बाद हम आगे बढ़ने का काम किए इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग क्या है, समझना इस बात को है, इन द इवनिंग टाइम का सेंस है, क्या है, टाइम का सेंस है। और अराउंड 7 PM भी क्या है, टाइम का सेंस है, ठीक है। तो हमको देखिए इस पूरे एरर को अरेंजमेंट को ठीक करने से पहले तीन चीज बेसिक को लिख लिया जाए और समझ में लिया जाए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन बेसिक जब हमारा लिख लिया जाता है, बाकी जो एडवांस बचती है उसको अरेंजमेंट के तौर पर देखेंगे। तो अरेंजमेंट हमारा देख रहा है कि मैनर मिला, इसके बाद हमारा प्लेस मिला और टाइम मिला, इसके बाद एक और टाइम मिला, यानी डबल टाइम मिला। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी लॉजिक मैं आपके साथ बचा चुका हूं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर बात हमको, अगर इसको ठीक करना होगा तो कैसे लिखना होगा। तो हमारा कोड कहता है कि भैया आप पहले मैनर लाइए, तो ठीक है भाई, हम पहले मैनर लाते हैं। तो मैनर हमारा क्या है, जॉयफुली, क्या है, जॉयफुली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉयफुली है। इसके बाद बोलता है कोड हमारा कि प्लेस लाइए, तो प्लेस हमारे सामने क्या दे दी गया, एट द ऑफिस। तो हमारे प्लेस, अगर अरेंजमेंट हम इसको लिखने के काम करें तो एट द ऑफिस हमारा प्लेस का बोध कराता है, कोई दिक्कत, इस बात को समझिए। यानी दो कोड हमारा काम कर गया। अंतिम कोड बोलता है कि आप टाइम लाइए। तो अब यहाँ पे जो एरर दिया गया, यहाँ पे टाइम तो आया लेकिन डबल टाइम आया। कैसा आया, डबल टाइम आया। और जब डबल टाइम आया, इसका मैं लॉजिक आपके साथ बचा चुका हूँ कि अगर डबल टाइम आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि टाइम दो तरह से होता है, या तो टाइम छोटा ग्रुप में हो सकता है या टाइम बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बात हमारा दो टाइम जुड़ा, इन द इवनिंग और अराउंड 7 PM, ये दो टाइम कैसा है, तो इन द इवनिंग अपने आप को क्या मान लेना है, एक अपने आप में बड़ा टाइम है, कैसे, बड़ा समय है, शाम वाला जो चीज़ होती है बड़ा, उसको मान सकते हैं। और अराउंड 7 PM के लिए 7 बजे के लगभग, वो लगभग में बता रहा है। तो लगभग बताने से क्या समझ में आता है कि वो छोटा टाइम, मतलब
इवनिंग की अपेक्षा वो छोटा हुआ, तो हमारा अरेंजमेंट कहता है कि अगर किसी एरर में डबल टाइम का जिक्र कर दिया गया तो घबराने वाली बात नहीं है, बस उसकी अरेंजमेंट कहता है कि पहले उस टाइम को लाए जो अपने आप में छोटा हो। तो अपने आप में क्या है, अराउंड मेरा छोटा टाइम है। अगर हम इसका अरेंजमेंट लिखने का सही काम करें तो अराउंड 7 PM, चूंकि स्मॉल टाइम है। इसके बाद बोलता है कि अगर एक और टाइम है तो आप बड़ा टाइम लाइन यानी इन द इवनिंग यहाँ पे कह लेना ज़्यादा बेटर होगा, इन द इवनिंग कह लेना ज़्यादा बेटर होगा। अब इसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, आइए पढ़ते हैं। बोलता है ही ना स्पोक द ट्रूथ जॉयफुली एट द ऑफिस अराउंड 7 PM इन द इवनिंग। अब ये पूरा कायदा हमारा काम कर गया, पूरा ये कोड हमारा लागू हो गया। इस कोड के बिना आप किसी भी एरर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि यही कंसेप्ट हमारा पूरे एरर में दे दिया जाता है। तो आपको बस घबराने वाली बात नहीं, जिस तरीका से मैंने अभी आपके साथ बनाने के काम किया इस चीज़ को समझने के लिए, बस आप उसको बहुत ध्यान से घर में देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो अब बढ़ते एक और चीज़ से, नए चीज़ से मिलते हैं तो देखना है। तो देखिए, आप समझने के बाद एक नया चीज़ हमारे सामने कायदे के रूप में जुड़ गया है, आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब तो समझ ही रहे, चूंकि इसी पे काम कर ही रहे हम शुरू से, लेकिन हमारा एक नया चीज़ जुड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हमारा जाना पहचाना, चूंकि बचपन से हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम एडवर्ब के रूप में बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम एडवर्ब में बात करें तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड क्या क्या हो सकता है, एक बार आप सोचिए जरा। अब बात कर सकते हैं, अगर मान लें अगर हम लिखने का कोशिश करें तो हाउ ऑफन, क्या होता है, हाउ ऑफन, इसको हम बोल सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी शब्द को बताने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी का सेंस लेता है, यानी एक फ्रीक्वेंसी का हम बात एडवर्ब में कर सकते हैं। और आप लिखना चाहें तो ऑफन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं तो ऑलवेज, क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज। इसके बाद आप लिखना चाहें तो यूजुअली भी हमारा फ्रीक्वेंसी का सेंस लेता है। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के मतलब क्या हुआ, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ है, कोई काम कितनी बार हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबरता को बताने के लिए यहाँ पे जो हम बात करें फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब में हम बात कर सकते हैं, यानी जिसको वर्ड का हम यूज करेंगे ये फ्रीक्वेंसी की सेंस लेकर आता है। जैसे मान लेते हैं, और एक चीज़ और सीखना है इसमें कि आगे बढ़ने से पहले इन सभी का जितना भी मैं आपको लाइनिंग कर रहा हूँ, जितना भी लाइनिंग कर रहा हूँ, इन सभी का यूज़ याद रखना है। इन सभी का यूज हमेशा और हमेशा वर्ब के पहले करते हैं, वर्ब के बाद इसका यूज नहीं होता है। आपने दो चीज़ सीखा कि ये तो वर्ड जो आया है ये फ्रीक्वेंसी का सेंस ले जाता है, और इसकी यूज इनकी अरेंजमेंट होती है कि वर्ब से पहले ही हम ला कर रखने का काम करेंगे, तभी वो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब ये कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल आपके सामने एक चीज़ है, चलिए आपके लिए एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। बोलता है रोहन वेक्स अप अर्ली ऑलवेज। तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारे सामने हो रही है ये तो सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इस बेस को बेसिक समझ ही रहे हैं। लेकिन ये जो ऑलवेज हमारा आया, क्योंकि इसी पे हम काम कर रहे हैं अभी, ये जो ऑलवेज शब्द आ गया, ये ऑलवेज अपने आप में क्या है, फ्रीक्वेंसी का सेंस लेके आया। तो क्या इसकी अरेंजमेंट सही है, इस बात को ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी की तो बात हो रही है, इस पूरे सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी का तो बात हो रही है, ठीक है, कि वो रोहन हमेशा जल्दी उठता है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी बात यहाँ पे अरेंजमेंट के लेकर अगर हम चर्चा करना चाहें तो क्या ये इसकी अरेंजमेंट सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी इसकी चर्चा हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब के पहले करेंगे, यानी वेक्स अपने आप में क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, इसको हम वर्ब मान लें। यानी इसकी अरेंजमेंट हम चाहें तो यहाँ करना चाहें, यानी अब यहाँ पे लिखने का काम करेंगे ऑलवेज, क्या लिखने का काम करें, ऑलवेज। अब ये बात हमारा सामने बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी का तो सेंस लेकर आया, लेकिन इसकी अरेंजमेंट भी क्या होनी चाहिए कि वर्ब से पहले ही ये सारे के सारे वर्ड हमारा यूज किए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपको क्या कर सकता है, किसी एरर में आपको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या कर सकता है, अरेंजमेंट गलत कर सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एरर तो 1000 बन सकते हैं, एरर की कोई लिमिट नहीं होती है, बस वो कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते आगे एक और चीज़ से मिलते तो देखना है। आइए अब एक चीज़, नया चीज़ आपके लिए जुड़ गया है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको ग्रामर के नज़रिया में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बात कह रही है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव की तो हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव शब्द को बताने के लिए, इंट्रोगेटिव का सेंस लाने के लिए व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ का यूज करते हैं। यानी इन सभी वर्ड को मीन्स में क्या सेंस छुपा है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। किसी के इंसान के साथ अगर हम ये बात करना चाहें तो प्रश्न के ही वाक्य में, प्रश्न के ही सेंस में बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव की चर्चा हम एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। हमने हमको क्या सीखना है कि इंट्रोगेटिव की भी चर्चा हम एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं। वो कैसे काम करता है उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो देखना पहला एक एग्जांपल,
चलिए अब जो एग्जाम्पल आपके लिए ले चुके हैं तो देखना यहाँ पे सीखना इस बात को है। कह रहा है हाउ डिड द परफॉर्म इन द डांस कंपटीशन, मतलब कोई इंसान अगर डांस कंपटीशन में भाग लिया तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई। आप पूछते हैं अगर आपके घर के या कुछ भी भाई रिश्तेदार आपके डांस में अगर परफॉर्म करने जाते हैं और आप वहाँ पे कंपटीशन में आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते तो उसके बाद आप ये पूछने का कोशिश करते हैं कि हाउ डिड द परफॉर्म इन द डांस कंपटीशन, वो बंदा जो है कंपटीशन जो डांस का होती है उसमें कैसा परफॉर्मेंस किया। तो ये तो मीनिंग हुआ, बस मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि यूज कैसे हुआ। तो देखिए हाउ से हाउ के अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आगे हमारा क्या जुड़ रहा है, भर्ब। एक यहाँ भी भर्ब है और डांस भी एक भर्ब है। तो जब दो भर्ब आ गया तो पहचानना है कि ये जो भर्ब आया ये कैसा भर्ब है। ये अपने आप में बिल्कुल हेल्पिंग भर्ब है। क्या है, हेल्पिंग भर्ब है। और डांस अपने आप में क्या है, मेन भर्ब है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, किसी सेपरेट इसमें मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है क्योंकि इसको बचपन से हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारी हो रही है भर्ब की, तो भर्ब से पहले जो वर्ड हमारा ये जुड़ा हाउ, यानी इसी भर्ब की क्वालिफाई करने के लिए जो हाउ आया है इसी को इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये कैसा वर्ड है, इंट्रोगेटिव है। कैसा वर्ड है, ये तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव है, यानी इसको एक और बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम बोल सकते हैं। क्योंकि भर्ब की क्वालिफाई करना है, इस बात को आपको मालूम है कि किसी बात की भर्ब को क्वालिफाई विशेषता बताने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एडवर्ब को रूप लेता है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, लेकिन इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम एडवर्ब के रूप में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, आया रहा होगा समझ में बिल्कुल। तो बढ़ते हैं एक और चीज़ के साथ, तो देखना है। तो चलिए एक चीज़ समझ लेने के बाद एक नया चीज़ आपके लिए जुड़ गया है, इसको ग्रामर के नज़रिया में आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। अब रिलेटिव कहने से क्या समझ में आता है, समझना इस बात को है, क्योंकि वर्ब स्कोप पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो रिलेटिव वर्ड जुट गया है इस पर गौर करना है। तो देखिए रिलेटिव वर्ड से कहने से मतलब अगर हम रिलेट अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो रिलेट का मतलब किसी चीज़ से संबंध या किसी चीज़ से रिलेट करके बताना, समझना इस बात को है। या तो वो इंसान अगर रिलेट करना है तो किसी भी चीज़ को दो इंसान के बीच रिलेट होती या दो वस्तु के बीच रिलेट होती। तो अब इसी खेल पर एक नया हमारे सामने डिफिनेशन तैयार होता है। अगर इसका हम डिफिनेशन तैयार करने की कोशिश करें तो बोलता है इसका डिफिनेशन, ध्यान देने वाली बात है। चलिए अभी जो आपके सामने हम डिफिनेशन तैयार किए हैं आइए समझते हैं इस बात को। तो बोलता है व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। बहुत बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है हमारे लिए। तो इसकी अगर हिंदी में निकालने की कोशिश किया जाए तो बोलता है जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब को दो क्लाउज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। दो क्लाउज, यहाँ पे एक नया चीज जुड़ रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड को दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, यहाँ पे दो क्लाउज को जोड़ने के लिए अगर यूज किया जाता है तो वो अपना पे क्या बुलाता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। अब ये कैसे काम करता है, फिर से समझ लिया जाए कि इंट्रोगेटिव वर्ड को अगर टू क्लाउज को जोड़ने के लिए अगर यूज किया जाता है तो अपने आप पे क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव बन जाता है। अब इसके लिए दो एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला एक एग्जांपल पर हम गौर करते हैं। तो बोलता है देखना है, अब जो हमारे सामने एग्जाम्पल जुटा है देखना इस बात को है। तो बोलता है डू यू नो द डेट व्हेन वी मेट। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हो कि कब हम लोग मिले। बात तो यहाँ हो रही है। तो देखिए आपको इस चीज पर गौर करने से पहले इस जो पूरा हमारा डिफिनेशन दिया गया उस पर काम करते हैं। डिफिनेशन हमारे काम कर रहा है कि नहीं। तो बोलता है टू क्लाउज, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टू क्लाउज। तो देखिए यहाँ पे जो गौर करना है कि अगर डू यू नो, यहाँ से अगर हम अंडरलाइन करें, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करते हैं उसी पे ध्यान देना है। टू यू नो का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हो, इसको मान सकते हैं फर्स्ट क्लाउज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्लाउज हुआ। इसके बाद जो हमारा वी मेट हुआ, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लॉज क्या जुड़ रहा है, डू यू नो द डे। इसके बाद जो हमारा ए पे जुड़ रहा है इसको हम लोग सेकेंड क्लॉज बोल सकते हैं। समझना इस बात को है, यानी टू क्लॉज हमारा मिल गया यहाँ पे और ये टू, यानी टू क्लॉज मिल गया। इन दोनों को रिलेट करने के लिए, इन दोनों क्लॉज को रिलेट करने के लिए जो वर्ड हमारा ये व्हेन आया है, क्योंकि इसी दो क्लॉज को ये रिलेट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलना है, रिलेटिव एडवर्ब। क्या बोलना है, रिलेटिव एडवर्ब बोलना है। क्यों बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे सामने
फर्स्ट क्लोज है, इसके बाद है इसको वी मेट यानी सेकंड क्लोज ग्रुप में आया। इसी दोनों क्लोज को रिलेट करने के लिए ये जो वर्ड हमारा आया व्हेन का हम जिक्र किए, यही अपने आप में क्या बना, रिलेटिव वर्ड हुआ, क्योंकि ये दोनों को रिलेट कर रहा है व्हेन। कोई दिक्कत नहीं है, खेल समझ में आ रहा होगा। तो एक और एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसको देख लिया जाए। चलिए इसके लिए एक और, इस पूरे खेल को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। ये एग्जाम्पल पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। तो देखना है पहला एक एग्जाम्पल। चलिए अब एग्जाम्पल हम ले लिए आपके लिए। तो बोलता है डू यू नो व्हाई सुमित रिजाइंड। मतलब देखिए यहाँ पे जो बात हमारे डू यू नो तक हुआ, इसको हम फर्स्ट क्लॉज मान सकते हैं, फर्स्ट क्लॉज मान सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश किए तो सुमित रिजाइंड को सेकेंड क्लॉज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सेकेंड क्लॉज, यानी टू क्लॉज हमारा मिल गया, टू क्लॉज मिल गया। तो बोलता है ना कि व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब रिलेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा वाई तो जुड़ ही चुका है, और इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करने के लिए क्या बोलते हैं, टू क्लॉज जोड़ने के लिए, यानी टू क्लॉज तो हमारा मिल ही चुका है, यानी इसी दो टू क्लॉज को जोड़ने के लिए ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा आया, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकते हैं। यानी इसी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दो क्लॉज को रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, दो क्लॉज को रिलेट कर रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड से, यानी ये पूरा मैच हमारा कर गया, ये पूरा खेल हमारा इसमें काम कर गया। तो मुझको उम्मीद है इस चीज़ को आपको आया होगा समझ में। तो आज जो इस कहानी आपके साथ हम मिलकर शेयर किए, जो बताने का काम किए, उसको आप बस घर में देखेंगे, समझेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हमें फिर बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।